हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 10th के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर प्रूफ दैट के अंदर आपके हमेशा ये बड़े मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो कंपटीशन देना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रिलेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन की मात्रा एक क्लास 10th के लिए एक सीरीज निकाली जा रही है हमारी तरफ से। इसलिए अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज वेरी वेरी बहुत अच्छी पोजीशन में इंप्रूव हो जाए। और जिसके अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टोटल डीपली पढ़ेंगे कि कम से कम मोर देन 100 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए हैं, और जो अदर बोर्ड्स के अंदर भी ओवरऑल इंडिया या ओवरसीज के अंदर भी जितने भी स्कूल्स है वहां पे पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। तो देखो, इसको सिस्टमेटिक कुछ रूल्स भी आपको दिखाए जाएंगे, उनको फॉलो करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है प्रूव दैट के अंदर कि इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट ला सकते हो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं, बट अपन ऐसा नहीं करेंगे। हमारी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि इसका बिल्कुल आप पे मिनिमम लोड देने वाला सॉल्यूशन फाइंड किया जाए। तो एक रूल याद रखिए, अगर कभी दोनों साइड गिवन कंडीशन के अंदर वेरी कॉम्प्लिकेटेड लगे या आपको थोड़ा सा पजल जैसी पोजीशन लग रही है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कॉसेक एंड कॉट है बट यहाँ पे साइन थीटा की जो टर्म है वो इसके साथ में कोई रिलेटेड टर्म नहीं है। दैट मीन्स अगर आप इनको, सबसे पहला रूल होता है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी एक साइड जो बड़ी साइड दिख रही है उसको सॉल्व करना शुरू करिए। अब यहाँ पे दोनों साइड इक्वल पोजीशन में, दो टर्म इधर भी है दो टर्म इधर भी है, सेम कैटेगरी के सिमिलरियस फंक्शन है, मतलब cosec cot एंड sin की वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी cosec cot और sin की वैल्यूज है। तो इस समय आपके पास में प्राइमरी डिसीजन ये रहता है, ये मेथड का नंबर 1 स्टेप, कि जितने भी जो कंपाउंड रेशियो है दैट मींस cosec थीटा एंड cot थीटा, इनको इजी रेशियो दैट मींस दो ही रेशियो होते हैं, sin थीटा एंड cosec cos थीटा। तो इन दोनों को आप sin और cos में फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। cosec को 1 अपॉन sin और cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा, एलसीएम लेके इसको आप सिंपलीफाई करना शुरू कर सकते हैं। बट इससे बेटर सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। तो थोड़ा सा हमारी तरफ से इस चैनल के अंदर ये पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज स्टूडेंट की समस्या को देखते हुए निकाली जा रही है, तो थोड़ा आपको समझाया जा रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से भी इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपन ने देख लिया cosec थीटा माइनस cot थीटा की यहाँ पे टर्म है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इधर है। तो इस टर्म को मैं एक नई लेफ्ट हैंड साइड बना देता हूँ, इसको मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ और यहाँ पे 1 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन साइन को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि एक अपने पास में नई लेफ्ट हैंड साइड और नई राइट साइड आएगी और अपने पास सॉल्यूशन जल्दी फाइंड करने जैसी पोजीशन आ जाएगी। तो देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot ऑफ थीटा, ये नेगेटिव वाली टर्म है, इसको इधर मैंने चेंज कर दिया तो ये 1 अपॉन cosec थीटा प्लस का cot ऑफ थीटा, ये एलसीएम लेके आप इजी वे में इसको सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 1 अपॉन sin थीटा एंड प्लस 1 अपॉन sin थीटा, तो ये दोनों एलसीएम लेके ऐड होके ये हो जाएगा 2 अपॉन sin थीटा और इज इक्वल टू 2, ये sin थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 मानेंगे तो 1 अपॉन sin होता है 2 cosec थीटा। दैट मींस इस साइड को अपन को 2 cosec थीटा लाना है। तो देखिए इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ, तो इधर का एलसीएम आपके पास में बनेगा cosec थीटा माइनस cot ऑफ थीटा और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर आ जाएगा cosec थीटा प्लस का cot ऑफ थीटा। अब इस फैक्टर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, दैट मींस cosec थीटा प्लस cot ऑफ थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है
और पॉजिटिव वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, दैट मीन्स cosec थीटा माइनस का cot ऑफ थीटा। ये cot ऑफ थीटा माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो गए और cosec प्लस cosec का वैल्यू आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 cosec ऑफ थीटा आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी एंड a माइनस बी पोजिशन में दोनों फैक्टर है, तो इसको वेरी सिंपली आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर, a का स्क्वायर, a टर्म इज cosec थीटा एंड b टर्म इज cot थीटा, देन cot स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 2 cosec ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज 1 एंड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वेरी सिंपली राइट हैंड साइड आ गई है, बिकॉज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर की आपकी जो आइडेंटिटी रहती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर को राइट में भेजते हैं तो यहां से ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 के इक्वल बनता है, तो ये 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा है कि कई बार जो गिवन कंडीशन होती है इसको डायरेक्टली इसके इक्वल अगर आपको प्रूव करने में कठिनाई आती है और वास्तव में इसको आप लेफ्ट साइड जो गिवन है इससे राइट साइड लाओगे तो आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे कोशिश ये की गई कि नई लेफ्ट हैंड साइड बना दी गई और नई राइट हैंड साइड, इसको सिर्फ शिफ्ट किया मैंने टर्म्स के ऑर्डर को देखते हुए कि यहाँ पे ये सिमेल्नियस फंक्शन है तो इसको इसके साथ शिफ्ट कर दिया और साइन को साइन के साथ शिफ्ट करके एक नई राइट हैंड साइड, ये आपकी साइड जो राइट हैंड साइड है वो न्यूली अपन ने डेवलप कर ली कि 2 cosec थीटा के इक्वल ये वैल्यू लानी है, इसको एलसीएम लेके वन स्टेप में ही अपन ने सिंपलीफाई कर दिया। तो इस तरह से आप अल्टरनेट सॉल्यूशन जानने के लिए, समझने के लिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी अच्छी हो और आप कंपटीशन देते तो ओरल काउंट करना सीख जाए कि इसका वैल्यू किसके इक्वल बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आगे जाके JEE का एग्जाम देना चाहते हैं या और भी कोई मैथमेटिक्स ओरिएंटेड ऐसा एग्जाम जो साइंटिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और जिसके अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट जो आपके कमिंग क्लासेज रहती है उनमें भी बनी रहती है, अगर आप मैथमेटिक्स को आप ऑप्शन के रूप में सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास ये था कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और इजी वे में आपको सॉल्यूशन मिले, इसलिए चैनल शुरू किया गया है जिसमें पूरी तो 10th क्लास को आपको कवर नहीं मिलेगा लेकिन मोर देन 100 सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिकल और आपका जो सिमिलर ट्रायंगल रिलेटेड चैप्टर है ट्रायंगल्स जो क्लास 10th स्टैंडर्ड का है, तो सिमिलरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2 चैप्टर ही दिए जाएंगे हमारे चैनल में फिलहाल और कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर दिए जाएंगे बिकॉज आपके एग्जाम जस्ट होने वाले हैं, फैब के अंदर एग्जाम डेट आ गई है। तो इस कारण से बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह के जो आइडेंटिटी बेस्ड जो सॉल्यूशन है वो सीखने को मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।